सौंपते हैं। और विशेष करके पिता हम तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान को तू जानता है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु उनकी बुद्धि और ज्ञान और बढ़े, और साथ ही साथ हमारा विवेक, हमारा कॉन्सेंस और बढ़े प्रभु, ताकि जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं पिता, उसको अपने अंदर अप्लाई करें और उसको पिता लोगों तक पहुंचाने वाले बने प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये समय दिया, ये मौका दिया है प्रभु। आज का जो भी अध्ययन है, जो भी उन्होंने हमारे लिए रखा है प्रभु, उन सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हम सबकी अगुवाई कीजिए प्रभु, और आपकी उपस्थिति में, आपकी आत्मा की सहभागिता में पिता, हम जितने लोग जुड़े हैं, बैठे हैं प्रभु, हम जब सुनते हैं हमारी समझ को खोल दीजिए, ताकि पिता जैसा आप चाहते हैं वैसा हम बन सके। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आमीन। और आमीन के साथ मैं सबका स्वागत करता हूं फिर से, और हम लोग सीधे अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। नीतू, आर यू हियर? रीड इट। जी दादा। प्रकाशित वाक्य 14 का 8 से 9। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। तो हम लोगों ने कल इसे रीडिंग करने के बाद छोड़ा था, और मैंने बाबुल के विषय में कुछ होमवर्क दिया था। मैं विश्वास करता हूं कि सबने 11 अध्याय उत्पत्ति को पढ़ा है। और तब मैंने, हालांकि कल नहीं ध्यान आया, पर मैंने आज सवेरे प्रतिमा पूजन का इतिहास वो भी आप लोगों की सहायता के लिए भेजा हुआ है। और जिन्होंने पढ़ा, प्रभु आशीष दे। जो नहीं पढ़ पाए हैं जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आज हम लोग बाबुल और व्यभिचार की कोपमय मदिरा, इसके विषय में ध्यान करेंगे कि ये है क्या चीज, किसके विषय में बात कर रहा है। बाद में कई बार मुझे बताया जाता है कि वॉइस वाज सम डिस्टर्बिंग या कुछ क्लियर नहीं था। अभी एक बार पूछ लेता हूं मैं, दीपा, वॉइस इज क्लियर? मामू थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। वेट, आज मेरा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है।
अभी ठीक है? आवाज आ हेलो? रही है भैया, आवाज अभी आ रही? ठीक आ रही हाँ भैया। जी, हाँ जी। दीपा, इज इट क्लियर? हम पहले से बेटर है, एकदम Okay. क्लैरिटी नहीं बट ठीक है। Okay, we will try. Keep it in prayer. So, एक बार फिर से पढ़ लेना। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। तो इसके विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा था कि बाबुल के विषय में ध्यान करेंगे, और बाइबल शब्द में सबसे पहले बाबुल शब्द जो आया है और किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुआ, वो आज हम लोग उसके विषय में ध्यान करेंगे। वैसे मैंने जो मैसेज भेजा था उसको सब लोगों ने भेजा होगा। एक्चुअल में जब ये लोग सारे लोग, क्या लिखा है भाई, पहली लाइन पढ़ो। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। लिखा है एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और आगे यदि पढ़ेंगे हम लोग तो परमेश्वर ने नीचे उतर के देखा कि ये वेल भी यूनाइटेड लोग हैं, एक मन के हैं सारे लोग। और तब इनके बीच में जो प्रॉब्लम आया, क्यों परमेश्वर ने इनके बीच में गड़बड़ी उत्पन्न की, और क्या गड़बड़ी उत्पन्न की वो भी हम देखेंगे, पर कारण क्या था इसको देखें। यहां लिखा है कि पहली लाइन में इंफॉर्मेशन है कि वेरी गुड एनवायरनमेंट में सारे लोग चल रहे थे, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी उस समय। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है भाई? उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। ये गड़बड़ी जितनी है वो इधर ही लिखी हुई है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने इनको जब मनुष्य की रचना की तो बोला फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। उसके बाद ये लोग फैले बढ़े और 6 अध्याय आते आते इनकी स्थिति बिगड़ गई। परमेश्वर ने नूह के द्वारा इस पृथ्वी को पूरी रीति से समाप्त कर दिया। फिर केवल एक फैमिली से फिर से लोग बढ़े आगे। ये 6, 7, 8 अध्याय जो है, 3 चैप्टर, ये नूह के जहाज का समय था और भयंकर प्रलय पानी के द्वारा परमेश्वर ने नाश किया। दूसरी बार ये लोग बढ़ने के बाद यहां लिखा हुआ है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा एक ही बोली है, एक फैमिली से लोग बढ़े थे। और तब ये परमेश्वर ने फिर से उनको, जब ये लोग वहां से निकले जहाज से, तो उसने फिर से उनको आशीष दी। 9 अध्याय के 1, 2, 3, 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि फूलो फलो और पूरे पृथ्वी में भर जाओ। अभी 2 ही अध्याय नहीं गया और उसके बाद ये लोग, लिखा है 11 अध्याय के 1 पद में कि उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते
शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। इन लोग का जो फैलना था वो रुक गया। पहली जो गड़बड़ी थी वो ये थी, परमेश्वर के मनसा के विरोध में एक काम हो गया। अब कैसे हो गया इसको देखेंगे अपन, पर इन लोग चलते चलते फैलते हुए एक अच्छा जगह मैदान देखा तो बोले अब काहे बढ़ना है, इधर ही रुको। तब वे आपस में कहने लगे। आगे क्या लिखा है भाई? फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। लिखा है कि ये एक तो रुक गए, फिर आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। नए नियम के लोगों को एक बात भली भांति मालूम होना चाहिए कि ईंट की जगह ही नहीं है। जब भी कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो बाइबल बताती है, पहला पत्रस 2 अध्याय का 5 पद पढ़िए जरा। पहला पत्रस 2 अध्याय 5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। तुम भी, क्या लिखा फिर से पढ़िए? तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जीवते जाते हो। पत्थर, ईंट नहीं बोलता। और पतरस को, उसका पतरस का नाम पतरस नहीं था, शिमोन था। हे योना के पुत्र शिमोन कहा। उसको उसने, यीशु ने पतरस नाम दिया था। पतरस मतलब पत्थर, पेट्रा, ग्रीक में पेट्रा बोलते हैं। लिखते जाओ आप लोग। पतरस का मतलब होता है पत्थर। और उसने यही बोला था कि इसी पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 2 अध्याय इफिसियों की पत्री, उसके 19 और 20 पद को पढ़िए, वहां क्या लिखा है? 2 का 19-20। हाँ, इफिसी 2 19-20। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। इवन मसीह को भी पत्थर कहा गया। मसीह यीशु जो कॉर्नर स्टोन बोलते हैं, तो परमेश्वर का जो मंदिर है, परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर का जो काम है, वो ईंट से नहीं होता है, पत्थर से होता है। इन लोगों ने कहा आओ हम ईंटें बनाएं। अब आज मैं ईंट समझा देता हूं आप लोगों को। ईंट बनता किससे भाई? ईंट का एक्चुअल मटेरियल क्या होता है? मिट्टी होता है, मिट्टी। और ईंट बनती कैसे है? उसका प्रोसीजर क्या है? मिट्टी को चौकोर कुछ वो रहता है कुम्हार के पास, और सांचा होता है, उसमें डाल के पहले ईंट को चौकोर एक टुकड़ा बना के सुखाते हैं धूप में। उसके बाद उसको आग में भली भांति पकाते हैं। नहीं पकाएंगे तो वो मिट्टी ही रहेगा। वो पकने के बाद थोड़ा मजबूत होता है, कलर उसका बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, लाल दिखता है।
ये मैं बता दूं, परमेश्वर को ये वाला काम एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों मालूम है? भजन संहिता 103 के 11 में क्या लिखा है, पढ़ो जरा। अब आज यहीं से ध्यान करना शुरू करो। कब परमेश्वर हमारे बीच में जो यूनिटी है उसको तोड़ता है, उसका कारण बता रहा हूं, अपना अपना जांच लेना भाई। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी ये 103 का 11वां अध्याय 14 है क्या? देखो, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है। मिट्टी, हाँ, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। तो मनुष्य जो है, ये जो देह है, ये कुछ नहीं, माटी है। इसीलिए जब मिट्टी देते समय बोलते हैं लोग कि मिट्टी मिट्टी में, धूल धूल में, राख राख में, क्या क्या बोलते हैं। अब आग क्या है? परमेश्वर का वचन आग किसको बोलता है? कोई एक आध जन बताओ भाई, परमेश्वर की आग बोलते किसको है? एक तो नरक है। परमेश्वर के वचन में आग लिखा है कि आग और ओले दोनों एक साथ आते थे। ये आग किसको बोलते हैं? एक वो करने का पवित्र आत्मा का बोलते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आग है, इसको याद रखना। परमेश्वर का आत्मा आग है, परमेश्वर स्वयं भस्म करने वाली आग है, लिखा है। अब आग को यदि तुम अपने शरीर को बनाने में लगाओगे, ईंट बना रहे थे लोग, तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है। बहुत सारे लोग 24 घंटा एक चीज में लगा हुआ है कि कैसे करके हमारा ये जो शारीरिक जीवन है, प्रार्थना भी इसी के लिए करते हैं। उसको पत्थर चाहिए, ईंट नहीं चाहिए। ये जो माटी है ना, ये जो माटी का शरीर है, इसको पवित्र आत्मा को इसके लिए यूज कर रहे हो तो ईंट बना रहे हो आप। और चूने के स्थान में मिट्टी, मतलब केवल मिट्टी का काम। शारीरिक सोच, शारीरिक विचार, शारीरिक सारा चीज शारीरिक, और आखिरी में नाम लेते हैं कि भाई पवित्र आत्मा का काम। परमेश्वर ने इनके इस काम को एकदम एक्सेप्ट नहीं किया। और क्या लिखा है इधर पढ़ लो भाई वापस। रेड वाला अक्षर, अरे वापस आ जाओ यहाँ स्क्रीन पे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। पहली बात, एक लोग फैलना छोड़ के रुक गए। दूसरी बात, इन्होंने ईंटें बनाना शुरू किया जो परमेश्वर एक्सेप्ट करता नहीं, वो पत्थर की बात करता है। तीसरी बात, अब फिर उन्होंने कहा, व्हाइट के बाद नीचे रेड में क्या है, डेंजरस लाइन, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी ये एक नगर और गुम्मट बना रहे थे। गुम्मट किसको बोलते हैं मालूम है? इंग्लिश में गुम्मट के लिए क्या शब्द आया भाई, कोई बताओ? टावर। टावर। कौन बोला भाई? थैंक यू वेरी मच, विक्टोरिया। हाँ वेरी गुड। टावर बनाने का होड़ लगा हुआ है दुनिया में अभी। मैं अभी दुबई गया था पिछले 2 साल पहले। वहां पर मैंने देखा, पहले एम्पायर स्टेट बोलते थे अमेरिका का सबसे ऊंचा टावर, अभी वो तो छोटा नीचा नाटा हो गया।
उससे कहीं ऊंचे ऊंचे टावर बन गए हैं, एक से एक टावर हैं, नाम बनाते हैं लोग। तो ये जो परमेश्वर के लोग थे, 11 अध्याय से ये टावर का कॉन्सेप्ट चले आ रहा है कि अच्छा ऊंचा कोई बिल्डिंग बनाया जाए। क्या करने के लिए बनाएंगे? उसका यूज कुछ नहीं होता है, केवल हवा में बातें करें। मैं तो गया, मैंने देखा जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टावर, और अभी उसके बगल में एक तो और उससे भी ऊंचा बना रहे। उसका यूज क्या है? तो कुछ नहीं, लोग घूमने के लिए, मजा करने, और बस उसके लिए ही जाते हैं। पर इनका उद्देश्य वो नहीं था। क्या लिखा? आओ हम एक नगर और एक गुम्मद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। और इस प्रकार से आगे क्या लिखा है? इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मालूम है, जितने भी मंदिर होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसमें क्या रहता है? लिखा है, जब यीशु ने कह दिया, मत्ती 24 अध्याय, क्या बोला उसने? जब तुम घृणित वस्तु को कहां पर खड़ी देखो? कंगूरा किसको बोलते हैं? टावर, मंदिर का टावर। और आजकल मंदिर का टावर बनाने का तो होड़ एक से एक। आप देखना अपना अपना सब जगह जितने जो चर्चेज हैं, टावर। नाम करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। और आखिरी में फाइनली क्या? एकदम परमेश्वर के वचन के विरोध की बात कर रहे थे। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वो बोला था फैलो, ये बोल रहा कि फैलना क्यों पड़ना चाहिए भाई। और इन सब के पीछे जो गुरु जी था वो कौन था मालूम है? पर भाई दीपा, Nimrod's name signifies rebellion. Tyrants to men are rebels to God. इसका नाम का अर्थ ही है, यही नेता था इनका। और इसका यदि इतिहास खोजना है तो किसी कमेंट्री के पीछे या साइक्लोपीडिया आजकल उपलब्ध है, निम्रोद डालना, बाकी पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ये व्यक्ति कौन था। ये एक्चुअल में एक अच्छा शिकारी था, और शिकारी होने के कारण इसका निशाना अचूक था, और ऐसा करके इसका पब्लिक में नाम बना। बाद में ये लीडर बना, और इसके काम ऐसे ऐसे थे कि लोगों को इसको कई टुकड़ा काट के पूरे उस एरिया में जहां तक इसका रेस था, इसके टुकड़े टुकड़े करके बांटा गया था। इतिहास ये है इसका बैकग्राउंड। यही नेता था इनका, निम्रोद। और जब इसके गलत कामों के कारण, जब ये क्या होता है कि जब कोई सी व्यक्ति का पब्लिक में कोई लीडरशिप, कोई हेडशिप मिलता है, कोई जगह बनती है, तो गलत सलत काम सारे शुरू हो जाते हैं। इसके काम इतने गलत लोगों को दिखाई दिए कि इसको कई टुकड़ा काट के इसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को देश के अलग अलग भागों में पहुंचा दिया गया, इससे कि लोग डरें और गलत काम ना करें। अब ये मैंने पूरा भेजा हुआ है, जो पढ़ा होगा उसको आनंद आएगा कि निम्रोद की मिसेज का नाम था सिमेरामिश। जब इसको काट के फेंका गया, पूरे देश में फैलाया गया, तो उसकी स्त्री भाग गई। और भाग के क्या हुआ? उसने जो कुछ किया वो ही था पगानिज्म। पगान मतलब, पगान का वर्ड मीनिंग होता है मूर्ति पूजा। इसने क्या किया? अपने को स्वर्ग की देवी घोषित कर दिया। बोले भाग के गायब नहीं हो गई, मैं तो सूर्य देवता के पास गई थी और उसके साथ मेरा संबंध। उसका पति के काट के फेंकने के बाद उसका एक बच्चा पैदा हुआ, उसको सन गॉड नाम दिया गया।
और तब ये त्रिमूर्ति शुरू हुई, स्वर्ग की रानी, सृष्टि सृजनहार, स्वर्ग की रानी और सन गॉड, उनका पुत्र। ये जब ये लोग यहां से ये सारा चीज इन लोगों ने डेवलप कर लिया था और इन्हीं के अगुवाई में ये सब चल रहा था, फिर क्या हुआ भाई, पढ़ो जरा। उत्पत्ति 11 का 5 से 9। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। ये बोल रहे थे कि हमें फैलना मत पड़े, परमेश्वर ने इनको फैला दिया। इसके पीछे इसका मूल कारण क्या था? ये कुश को फॉलो कर रहा था। निम्रोद के बाप का नाम कुश था और उसको एक ही खुंदक था, एक ही विषय में क्रोध था कि परमेश्वर ने इतने सारे लोगों के से एक साथ पानी में डुबा के मारा क्यों? रिबेल जो विद्रोह है, परमेश्वर का विद्रोह, ये जो आकाश से बातें करें, ये लोग परमेश्वर से बहस करना चाहते थे आमने सामने। उसका तरीका है, पर परमेश्वर का अपना बनाया हुआ तरीका है, मनुष्य का नहीं है। ये लोग फिजिकली जाके बात करना चाहते थे, जबकि परमेश्वर स्वयं उपलब्ध है कि वो हमारे साथ आत्मा में, हमारे जीवनों में, हमारे लिए आज भी अवेलेबल है। आज भी हम बात करते हैं रोज। तब जब ये सारी पृथ्वी पर फैले तो इसका पूरा डिटेल मैंने वो बुकलेट जो पीडीएफ जो भेजा उसमें भेजा है कि कैसे कैसे अलग अलग नामों से ये 3 चीजें एक साथ फैली पूरे संसार में, जिसको व्यभिचार कहा गया है। हमारा परमेश्वर एक ही है, एक ही स्वामी है, एक ही प्रभु है। उसको मानने की बजाय लोगों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से मूर्त बना लिया और व्यभिचार में फंस गए। व्यभिचार की मदिरा बोलता है, नशा रहता लोगों को। आप ध्यान करो कि जैसे शराब पीने से जितना नशा नहीं होता, उतना ये मूर्ति पूजा के पीछे जितने जो मूर्ति पूजक हैं उनको अजीब जुनून रहता है, अजीब नशा रहता है। परमेश्वर के कोप की मदिरा पिलाया इसने। किसने? ये कुल मिला के बाबुल की, इसीलिए उसको माता और क्या क्या नाम दिया गया, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना, ये भेद बड़ा बाबुल, जहां से मूर्ति पूजा आरंभ हुआ और अलग अलग नामों से पूरे संसार में फैल गया। देवी एक ही है, उसका नाम अलग अलग है। हमारे भारत में भी उस देवी का कुछ नाम है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि नहीं। यदि सिमेरामिश का असली हिस्ट्री मालूम होगा कि वो करती क्या थी, खून पीने वाली महिला थी, मनुष्य का खून पीती थी। अब हमारे भारत देश में खून पीने वाली महिलाओं का कई तो पिक्चर है, एक आध नहीं। प्रभु करे कि हम समझें। आगे पढ़ो भाई, चलो आगे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 का 12 से 13। यदि बाबुल को ठीक से समझना है तो बुकलेट पीडीएफ को एक बार और पढ़ लेना। आप लोग पढ़िए। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं।
आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। लिखा है कि अब जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं ये उस समय की बात है। अभी कई लोग इसको भी पढ़ देते हैं कब्रिस्तान में मिट्टी देते समय। ये क्लेश काल के समय में जो होने वाला है उसके विषय में लिखा है। इस बात को याद रखना कि हम लोग कभी भी कहीं से भी कुछ उठा के उधर जोड़ देते हैं, उधर से इधर करते रहते हैं। बाइबल परमेश्वर की मनुष्यों के इस काम को एक्सेप्ट करती ही नहीं है। एक बिंदु मात्र इधर से उधर नहीं हो सकता। ये शब्द कहां सुना गया? लिख। कब बोल रहा है ये? सुसमाचारों में नहीं बोल रहा है। यदि सुसमाचारों में लिखा रहता तो ये कब्रिस्तान में पढ़ने से ये बात सही है। मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। जिन लोग नाम अपना उसकी छाप नहीं लेंगे और जो गर्दन कटवाएंगे वो धन्य है। उनके लिए कह रहे अब से। पढ़िए आगे। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो एक बार फिर से पढ़ना। वेट, आज मेरा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आ रही है मामू आवाज? आ रही है ना? आ रही है। ओके। फिर से एक बार पढ़ लो भाई जी। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर
उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो या बादल पर बैठ ये आगे जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। यहाँ पर एक विशेष शब्द यूज किया है, पृथ्वी की खेती। प्रकाशित वाक्य में दो लवनी है, एक तो खेती जो पक चुकी है, जो तैयार है, उसके लिए कहा गया कि लवनी कर, ये पक गया है, कंप्लीट हो गया है, खेती हो चुकी है। ये खेती किसको बोलती है बाइबिल? पढ़ो जरा। पहला कुरिन्थियों 3:9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यीशु ने 15 अध्याय यूहन्ना में भी एक लाइन बोला था, मेरा पिता किसान है। का मतलब कलीसिया जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है परमेश्वर की। और हम जितने जो काम करने वाले हैं, मैं भी उसमें आता हूं, और भी जितने भाई बहन लोग जो कलीसिया में काम करते हैं, सहकर्मी, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और कलीसिया, तुम जो कलीसिया हो, तुम परमेश्वर की खेती। अब एक दिन कटनी होना है। अब कटनी के पहले एक बात तो ध्यान कर लो, आज पढ़िए इब्रानी 6 उसके 1 से 8 पद तक में कलीसिया के विषय में कुछ इस विशेष इंफॉर्मेशन है। पढ़िए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद ये लिस्ट कर बना लेना, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, एक, फिर जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, दो। इस पृथ्वी पर के वरदानों की बात नहीं हो रही है भाई, कुछ भी जो तोड़ कर लेते हैं ईसाई लोग। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। स्वर्गीय वरदान होता क्या है, पहले मनन तो करो, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। इतनी सारी चीजों का एक्सपीरियंस जिसको है, यदि वे भटक जाए, यह है मुख्य बात, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। आगे पढ़ो। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अब भूमि, ये खेती से संबंधित एक इंफॉर्मेशन है भाई, पढ़ लो। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हाँ, जो काम का सागपात उग जाती है वो आशीष पाती है। जो भूमि, जो खेती, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। और अब ये रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क। ये खेत की तो बात कर नहीं रहे हैं, ये जो जहां धान चावल हम लोग बोते हैं, ये कलीसिया रूपी खेती की बात कर रहे हैं। तो इस खेती में काम का सागपात क्या है? पहला बात, वो आशीष पाती है। और झाड़ी और ऊंट कटारे इस खेती में होता क्या है, इसको खोजना। होमवर्क ये रहेगा, कल मैं पूछूंगा जरूर, यहीं से शुरू करेंगे कि भाई झाड़ी और ऊंट कटारे के बारे में, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है जो लिखित में ना हो हमारे पास। यदि इस खेत में परमेश्वर की खेती जो है वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगा रही है,
तो निकम्मी और श्रापित होने पर है उसका अंत वो आग की झील में जाना है, उसी को यहां लिख दिया। तो जो खेती फल से भरी हुई है वो खत्ते में इकट्ठे होगी। अब एक और लौनी है, ये तो हो गया खेती का, कलीसियाई लौनी। एक और लौनी है भाई, पढ़ो जरा। प्रकाशित वाक्य 14 का 17-18। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिस आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा। थोड़ा सुधार लिया करो, कुछ कुछ चीज छूट जाता है। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे फिर कोई एक बात और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। हाँ, एक तो खेती, एक जो खेत है उसकी लौनी हुई है। अब दूसरा ये दाख की बारी की लौनी। हाँ तो भैया ये दाख की बारी की लौनी के बारे में आगे बहुत डेंजरस बात लिखा है, पढ़ो। यशाया 5 का 1 से 4। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो। ये रो रहा है यशया अपने प्रिय के दाग की बारी के विषय में। तो ये सॉन्ग ऑफ प्रेज नहीं है, सॉन्ग ऑफ थैंक्स नहीं है, सॉन्ग ऑफ वर्शिप नहीं है, ये सॉन्ग ऑफ सॉरो है। दुख के मारे रो रहे, इतना मेहनत किया हासिल आया, सुन क्या 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 करना रह गया और क्या करना था ये पूछ रहा है वो। हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैं उसके लिए ना किया। ये लाइन आ रही है किसके लिए, पढ़ो भाई। फिर क्या कारण है, यशाया 5 का 5 से 7। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुमको जताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके काटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट। हाँ, उस परमेश्वर जब शैतान बात कर रहा था अय्यूब के बारे में, तो बोला तूने उसके चारों ओर क्या बाड़ा नहीं बांधा है। परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर बाड़ा बांध के रखता है, पर यदि काम का साग पात नहीं तो उपजा। क्या लिखा है, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। और आगे पढ़ो। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छाटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी इजराइल का घराना और उसका मनभाव पौधा यहूदा के लोग है। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। पता नहीं कितने लोगों को याद है, मैंने न्याय और धर्म की परिभाषा समझाया था। न्याय किसको बोलते हैं और धर्म किसको बोलते हैं, याद है किसी को? थोड़ा याद तो करो, अभी कुछ ही मैंने पहले बताया। जकरिया में परमेश्वर के विषय में जकरिया देख रहा था कि मैंने उसके हाथ में साहुल और डोरी देखा।
साहुल और डोरी लेकर वो न्याय करने आ रहा है। कोई चीज यदि बाहर होगा तो तोड़ दिया जाएगा और कोई चीज अंदर होगा तो बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल नाप जोक के भीतर होना चाहिए न्याय और धर्म। उतने न्याय डोरी और साहुल को बोला हुआ है। ये सब मैंने समझाया। पता नहीं कितने लोग रिवीजन करते भी हैं कि नहीं। ये बोल रहा है कि मैंने उनमें न्याय और धर्म की आशा की पर केवल चिल्लाहट सुनाई। किनके बीच में? इजराइल का घराना और यहूदा के लोग। इसीलिए ये जो कुछ हो रहा है प्रकाशित वाक्य में किनके कारण हो रहा है? जो फल रहित ठहरे, जो जिनमें फल की आशा की गई पर निकम्मे फल लगे। तो एक बात बता दूं मैं कि चावल में भी खेत में भी कई बार फल तो दिखता है पर बीज नहीं पड़ता। उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। क्या भाई छत्तीसगढ़ के लोग जिस खेत में बदरा बोलते हैं सर, बदरा। हाँ बदरा पड़ गया बोलते हैं, उसको जानवरों को चरा दिया जाता है। कटनी पटनी कुछ नहीं होता उनका। फल लगा है, खेती खड़ी है पर उसमें बीज नहीं है। ये जो उस कैटेगरी में होगा वो उसके खत्ते में जमा नहीं होगा। और तब रिजल्ट क्या है इसके बारे में आगे पढ़ो भाई। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया। और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए और उस रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। ये कैसा टाइप का दाखलता है जिसमें रौंदे जाने से लहू निकलता है? कभी सोचा? ये 6 अध्याय से जो लहू बहाना शुरू किया है इजराइल यहूदियों का, रुक ही नहीं रहा है। और उसके साथ वो लोग भी होंगे जो खेती तो बने पर फल रहित है। यदि उसने उनको नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे छोड़ देगा? ये पौलुस का लाइन मेरे को बार बार याद दिलाना पड़ता है। उसने ओरिजिनल दाख नहीं छोड़ा, ओरिजिनल लता नहीं छोड़ा तो तुम जो डुप्लीकेट उसके साथ जोड़ेगा तुमके कैसे छोड़ देगा? फल चाहिए, फल चाहिए, बीज चाहिए। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। उसके आने इससे पहले कि वो आ जाए एक उदाहरण दिया है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, आज शायद समझ में आ जाए। 19 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका आखिरी पद पढ़ो जरा। और परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। ये पिछला पहला का गणित को मैं तो देखा, माथा पीट लिया। चर्चेज में बोलते हैं कि अभी जो पास्टर है वो बैक स्लाइड हो जाएगा और जो अभी नया है वो उसके आगे बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया कि कोई जो आगे है वो पीछे हो जाएगा और पीछे है जो आगे हो जाएगा। उसको समझाया है उसने 20 के 1 पद से, पढ़ो जरा, पढ़ लो। और दिस इज द टाइम, बी फ्रूटफुल। अभी भी मौका है, वो बिगड़ा कुछ नहीं है, पढ़ लो। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा।
अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए, उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये नियम है, ये इस नियम के अनुसार है। वो ये नहीं कि कोई जो पुराना है वो नया हो जाएगा और नया जो है वो पुराना हो जाएगा। उसने उदाहरण दे के समझाया कि लास्ट आवर वाले को पहले प्रतिफल दे रहा है और बराबर उतना ही दे रहा है। जो मैं तो बड़े विश्वास से आपको कंफर्म कर सकता हूं कि जो कुछ पौलुस को मिलेगा, जो पतरस को मिलेगा, जिन लोगों ने अपना प्राण जोखिम में डाल दिया, जो उनको मिलेगा, यदि आज तुम इस काम में हाथ डाल दोगे तो तुमको वही मिलने वाला है जो उनको मिलने वाला है। ये पहले पिछले का गणित ऐसा है भाई। पता नहीं कितने लोग अपने आप को सुसमाचार के काम में इन्वॉल्व कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। वो तो बोल रहे थे लोग। 3 कैटेगरी है। कुछ है जिनको शुरू से लगाया, कुछ है जिनको 12-1 बजे लगाया, और कुछ है जो आखिरी में, अंतिम आवर में, लास्ट आवर में, जब बस समय अब खत्म होने ही वाला है, देखा कि खाली पर खड़े हैं। पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं काम में गए? तो क्या बोल रहे थे वो आखिरी वाले लोग। जो आखिरी वाला होता है ना, वो हमेशा बहानाबाजी, एक से एक तोड़ा वाला जो बोल रहा था वो उसी के आसपास दिखता है मेरे को। ये बोल रहे थे लोग कि हमको तो कोई लगाया ही नहीं काम में, कोई बोले ही नहीं। अरे आज प्रभु का जन तुमसे बोल रहे हैं, दिस इज द टाइम, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द गॉस्पेल मूवमेंट। आज के बाद दोबारा मत बोलना कि हमको किसी ने बोला ही नहीं। कहीं तो किसी भी काम में हाथ डाल दो प्रभु की बातों में, यदि इनाम पाना है तो। मैं पता नहीं मेरी बात कहां तक लोगों को समझ में आती है। फल चाहिए, फल चाहिए। चाहे वो अंगूर की बारी हो, 6 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 का 6 पद पढ़ो। क्या बोला? फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की एक बार नहीं, कई बार उसने ये फ्रूटफुलनेस के विषय में अलग अलग ढंग से समझाया है। देखो यहां क्या बोल रहे हैं, अंगूर की बारी में, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। ये पेड़ क्यों लगा दिया है, इसको भी मोटा मोटा समझ लो कि फल दाख की बारी, अंगूर जो है वो फल नहीं दे रहा, तो बोले हटा इसको, खींच खाच के दूर करो। एक तो अंजीर का पेड़, जंगली पेड़ होता है, वो लगा दिया। अब आगे क्या लिखा है,
वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने ये अंजीर का पेड़ का भी वही हाल है। वो अब अंगूर की बारी को तो फल, निकम्मे फल लगे, बोला अंजीर की बाड़ी का क्या हाल है भाई, इधर भी फल नहीं है, फल ढूंढने आया, फल नहीं मिला, फिर क्या हुआ? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। तो यहाँ तो 3 साल लिखा है। अब अपना अपना कब से आप कलीसिया रूपी खेत में रोपे गए हो और फल कितने साल से जीरो में है, इसको याद करना। वो तो गिनती कर रहा 3 साल से, किसी को 6 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, जाने किसको 70 साल हो गया, कलीसिया में है पर फल रहित है। इट में भी 101%। उसने उदाहरण दिया है तो खाली पीली उदाहरण नहीं देता। हो सकता है कि 50 साल उम्र हो गया, आज तक एक भी आत्मा प्रभु के पास नहीं लाया। वो काम तो किसका है बोले तो पास्टरों का है। हाँ, तो केवल पास्टर लोग स्वर्ग जाएंगे क्या? क्योंकि फल है उनके पास। तो वैसा नहीं है भैया। उस फल में जो कुछ किसी कलीसिया में फल लगता है उसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कितना है। एक खेत है, उसमें एक जन को सुबेरे से लगाया, कुछ लोगों को 12 बजे धक्का मार के भेजा और कुछ लोगों को आखिरी में 1 घंटा बचा है तो भेजा। उसको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। ये कभी भूल के मत बोलना कि हमको तो कोई बोला ही नहीं। तुमने पूछा क्या कि मेरे लिए क्या काम है प्रभु, क्यों बुलाया मुझे? मैं बार बार आए दिन समझा रहा हूं, कलीसिया का मतलब ही है कॉल्ड आउट। किस लिए बुलाया? ईश्वर नाम के नीचे ऐश करने के लिए? तो वैसा नहीं है भैया। और नहीं तो ये वाला देख लो, कटनी होना है, दो ठो कटनी है 14 अध्याय। इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक। कितने सारे लोग मारे जाने वाले हैं, अभी आने तो दो। और उनके साथ हर वो व्यक्ति, चाहे वो अंजीर का पेड़ हो, चाहे वो बोला कि क्या बोला भाई, आगे क्या लिखा है? फल ढूंढने नहीं आता, 3 साल हो गया, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। एक मौका और दे दे, एक मौका और दे। एक जन है जो निवेदन कर रहा है, गिव वन मोर चांस। मैं मेहनत करता हूं और उसके बाद फले तो भला, और ना फले तो काट देना। कटनी के लिए तो तैयार है स्वर्गदूत। प्रभु सहायता करे कि बी अ फ्रूटफुल वन। एक तो ले दे के वहां तक पहुंचने का तैयारी है कि नहीं है, और है भी तो फल, वो खाली हाथ मुंह मत दिखाना बोला उसने अपने लोगों को, एक बार नहीं कई बार। खाली हाथ मुझे मुंह नहीं दिखाना, ये बोलता है वो। आपके हाथ में कुछ है, अच्छा वो भी कुछ है बोलने से डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मान लो आपके पास नकली रुपया है 1 लाख और 1000 का एक ओरिजिनल नोट है, किसका वैल्यू रहेगा भाई? वो 1 लाख जो है फंसा देगा। तो तुम्हारे पास जो भीड़ जमा है उसमें कितने ओरिजिनल है चलने लायक, ये भी देखना पड़ेगा सबको, A to Z। जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात, पहली बात खुद अपने को जांचो, उसके बाद तुमने अपना इन्वॉल्वमेंट बनाया कि नहीं। और कहीं ये तो नहीं बोल रहे कि बोलते रह गए कि यार हमको तो कोई कुछ बताए। आज भी मौका है, लास्ट आवर वालों को भी उतना ही देगा जो शुरू से। मैं तो बोल रहा हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो चीज
जो इनाम पौलुस को मिलने वाला है वही मुझे और आपको भी मिलेगा। ईमानदारी से आप उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए अपने आप को इन्वॉल्व किए क्या? So God bless you all. Thank you very much for today's disturbance. कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, आज चेक करना पड़ेगा मुझे, सॉरी उसके लिए। और प्रार्थना में रहिए, और खासकर ये अंतिम समय में थोड़ा काम करके अधिक पाने में क्या बुराई है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि आप ईमानदारी से अपने काम को, अपने फल को, अपने जीवन को, ये समय प्रभु ने दिया है कि जांचते चलें और एक दूसरे की सहायता करते चलें। आज के दिन हमारे लिए रतलाम से हमारी एक सुरेखा बहन हमेशा जुड़ती हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगी, सबके लिए। जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी इस सुंदर स्टडी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने हमारे जीवन में प्रभु जी ये समय दिया कि अंतिम समय में प्रभु हम अपने आप को सब तैयार कर सके प्रभु जी, ताकि हम आपके सामने खाली हाथ उपस्थित ना हो प्रभु। ऐसी कृपा प्रभु हम पे करना प्रभु जी। आपका अनुग्रह प्रभु सदा हम पर बना रहता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी भैया के लिए, आपने उनको स्वास्थ्य दिया प्रभु जी, स्वस्थ किया प्रभु जी, और प्रभु हमारे सामने प्रभु उपस्थित किया प्रभु जी, ताकि हम उनसे सीख सके प्रभु जी। उनका परिश्रम प्रभु व्यर्थ न जाने पाए प्रभु जी। वो जितना परिश्रम करते हैं प्रभु जी उतना फलदायी हम होने पाए प्रभु। ऐसी कृपा प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रभु हम सबको प्रभु जी, जितने भी आज उपस्थित हैं प्रभु, हम पर कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु जी हर एक के साथ काम करने वाला हो सके प्रभु जी, ताकि जो भी बात हम सीखते हैं प्रभु जी वो हमारे दैनिक जीवन में प्रभु आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए प्रभु करने पाए प्रभु। ऐसी कृपा करना प्रभु जी। प्रभु हम हर एक को, जितने भी यहाँ उपस्थित है, हर एक को प्रभु पूरे परिवार समेत प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी स्वस्थ रखना प्रभु जी, और पूरे स्टडी तक प्रभु जी आप हमें तैयार करना प्रभु जी। और प्रभु हमें और बुद्धि और ज्ञान और समझ देना प्रभु जी। आपका वो प्रकाशन देना प्रभु जी जो आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी। सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य होने पाए प्रभु जी कि हम आपको भाने वाले हो सके प्रभु जी। अंतिम समय तक प्रभु आपके लिए विश्वास योग्य हो सके प्रभु। ऐसी कृपा हम पर करना प्रभु जी। भैया को फिर से एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह का लहू उनके सिर से लेकर पैर तक प्रभु हम सब मिलकर लगाते हैं, ताकि प्रभु वो हमेशा स्वस्थ बने रहे प्रभु जी, और आपके उन प्रकाशनों को प्रभु हम तक पहुंचा सके प्रभु जी। हर एक को प्रभु पूरे परिवार समेत आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु इस छोटी विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और